ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अपनी किताब फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखते हैं कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। सबसे पहले वो हैं जो अपनी तमाम की तमाम सलाहियतों को दुनिया को कमाने में, माल को कमाने में लगाते हैं। इनकी सारी फ़िक्रें अपनी दुनिया में और अपनी दुनिया की अय्याशी में लगती हैं। आपने फरमाया मौत के बाद ये इंतहाई तकलीफ़ में आ जाएंगे, अल्लाह पाक इनसे मुलाकात नहीं करना चाहते। एक दूसरी किस्म है उसके बाद, इससे ऊपर वाली, ये गुनाह तो कर रहे हैं लेकिन बार बार इनको एहसास होता है कि हमने जान अल्लाह को देनी है, अल्लाह के सामने खड़े होना है। तो ये लोग गिरते हैं, फिर खड़े होकर इस्तग़फ़ार करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े होकर इस्तग़फ़ार करते हैं। फरमाया इनसे कवी उम्मीद है कि अल्लाह पाक मौत के वक्त इनकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। फिर इससे ऊपर वाले हैं जो दुनिया से में रहने का कोई शौक़ नहीं रखते, दुनिया की तमाम आसाइशें इनके पास मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद ये अल्लाह से मिलने के मुश्ताक़ हैं। फरमाया अल्लाह भी इनसे मुलाकात करना चाहते हैं। और फिर फरमाया इससे भी एक ऊपर अल्लाह वाले हैं, साबिक़ून अल अव्वलून, जो ये कहते हैं ए अल्लाह तू जब तक तेरी मर्ज़ी तू हमें दुनिया में रख और जब तेरा दिल करे तू हमें अपने पास बुला ले। अल्लाह पाक हमको उन लोगों में शामिल फरमाए। इस बात से आइए अपने इस प्रोग्राम अलिफ लाम मीम का आगाज़ करते हैं। कल हमारे साथ नशिस्त ख़ास पर मोहतरमा नौरीन बाक़िर साहबा मौजूद थी। 6 सवालात के उन्होंने जवाब दिए। आइए उनको बुलाते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आइए नौरीन बाक़िर साहबा तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ लाइए। कैसी हैं आप नौरीन साहबा? ठीक हैं जी। टेंशन तो नहीं है? थोड़ी थोड़ी है। आप घबराएं मत, बस ये सोचें आपका भाई सामने बैठा है तो भाई तो चाहेगा कि बहन उम्रे पे जाए। जी। ठीक है, किन को लेके जाएंगी अपने साथ इंशाल्लाह? अपने हस्बैंड को लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। पहले जाना हुआ है? मैं तो जाती नहीं, वो नहीं गई अब तक। वो नहीं गए, अल्लाह पाक आप दोनों को लेके जाए। आपने 6 सवालों के जवाब दे दिए हैं। आपके पास 2 लाइफ लाइन्स हैं। एक रफ़ीक से मदद ले सकती हैं आप, दूसरे अपने रहबर से मदद ले सकती हैं, हमारे मुफ्ती साहब से। शूरा से मदद आप ले चुकी हैं। अब मैं आपसे अगला सवाल करूंगा, तैयार हैं? जी जी। अगला सवाल जो आपके पास आने वाला है, स्क्रीन पे नजर रखिए, वो ये है। सूरह अहज़ाब में कौन सी आयत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के लिए उम्दा नमूना करार दिया गया है? ए 5वीं आयत में, बी 15वीं आयत में, सी 28वीं आयत में, डी 31वीं आयत में। रहबर से मदद। रहबर से लेंगी? रोके जी, वक्त रोकें जी। आप रहबर से मदद लेना चाहेंगी? जी। मुफ्ती साहब को बुलाऊं? जी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब ज़रा सवाल सुनिए। सवाल ये है जी, सूरह अहज़ाब में कौन सी आयत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के लिए उम्दा नमूना करार दिया गया है? ए 5वीं आयत में, बी 15वीं आयत में, सी 28वीं आयत में, डी 31वीं आयत में। जी हज़रत। गुजारिश ये है कि जो आयत नंबर 15 आप बता रहे हैं, यानी ए ऑप्शन हो गया या बी ऑप्शन हो गया, 5 नंबर या 15 नंबर, तो ये बिल्कुल इब्तदा हो जाती है। और इब्तदा के अंदर अल्लाह ताला ने तक़वे का हुक्म दिया है और इसी तरीके से मुनाफिकीन से बचने का हुक्म दिया है। तो 31 मेरा ख्याल है काफ़ी आगे चला जाता है। तो 5 भी नहीं है और 15 भी नहीं है और 31 काफ़ी आगे है। तो वो अरबी का जुमला है खैरुल उमूरी औसातुहा, यानी सबसे बेहतर मामला वो होता है जो दरमियान के अंदर हो। तो ए बी को हमने
यानी बिल्कुल इब्तदा में रखा है, ठीक। उसमें नहीं है, और डी जो है वो काफ़ी आगे हो जाता है। हाँ। तो इस तरह से समझ जाना चाहिए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। लगता है आपका उम्रे का टिकट पक्का कर दिया मुफ्ती साहब ने। बताएं जी। सी 28वीं आयत। सी कर दूं? जी करें जी सी। पता नहीं आप उम्रे पे जा सकती हैं कि नहीं। मुफ्ती साहब ने बता तो कुछ दिया है, वल्लाहु आलम सही बताया कि गलत। जवाब दिखाऊं? जी ज़रूर। ब्रेक के बाद ना दिखाऊं? हैं? उतने आप दुआएं कर लें। थोड़ी सी ब्रेक ले लें जी, उतने हमारी बहन दुआ कर रही हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा अलिफ लाम रब्बि ज़िदनी इल्मा अलिफ लाम। जी ब्रेक के बाद खुशामदेद। जी नौरीन साहिबा, सूरह अहज़ाब में कौन सी आयत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के लिए उम्दा नमूना करार दिया गया है? ए 5वीं आयत, बी 15वीं आयत, सी 28वीं आयत, डी 31वीं आयत में। मुफ्ती साहब ने जो मशवरा दिया उसके मुताबिक तो सी आपने मार्क कर दिया। जी कितना ज़्यादा जाना चाह रही हैं उम्रे पे? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। आजकल तो लेकिन गर्मियाँ हैं, कुछ नहीं होता। बहुत ज़्यादा जाना चाह रही हैं। रमज़ान का उम्रा, रमज़ान के उम्रे के बारे में पता है ना? जी कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हम जैसों को भी नहीं भूले। सहाबा कराम से ये फरमा गए कि आने वालों को बताना जो रमज़ान में उम्रा करेगा वो ऐसा जैसे उसने मेरे साथ उम्रा किया। दिखाएं जी हमारी बहन उम्रे पे जा रही हैं कि नहीं? माशाल्लाह माशाल्लाह। नौरीन आपको बहुत मुबारक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यकीन करिए हमें दिल से खुशी है कि हमारी बहन उम्रे पे जाएंगी। 50,000 रुपए अलग हुए आपके, तो ये तो आपके हो गए, ये अब आपसे कोई नहीं ले सकता। ठीक है, कब जाएंगी उम्रे पे इंशाल्लाह? एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह। तो जब आप जाएं तो हमें भी याद रखिएगा, ठीक है ना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हस्बैंड से कहिएगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाएं तो हमारा भी सलाम पहुंचा दें, ठीक है? हमारे तमाम भाइयों का, बहनों का जो इधर मौजूद हैं, सबका सलाम पहुंच जाए, ठीक है जी? आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अब यहाँ से आगे चलने के लिए तैयार हैं आप? अच्छा, वैसे मैं एक बात की दाद दूंगा आपके, ये जो राहबर वाला आपने ऑप्शन इस्तेमाल किया ना, सबसे सही जगह इस्तेमाल किया। कि ये जो है ना, ये शूरा को भी नहीं पता होना था ये बात, और ये बात हाँ रफ़ीक को आपके पता चल सकती थी, मैं नहीं कुछ कह सकता। रफ़ीक को भी नहीं पता चलनी थी। नौरीन कह रही है रफ़ीक को भी नहीं पता चलनी थी। ठीक है जी। अच्छा देखिए नौरीन, अब आपके पास एक ऑप्शन तो है रफ़ीक की मदद का। अब हम आपको एक और ऑप्शन देंगे, वो कहलाती है दोहरी सहूलत। उसमें ये होता है कि जो सवाल आएगा, जब आप उसके एक ऑप्शन को चूज़ करेंगी, अगर वो ऑप्शन गलत हुआ तो हम आपको एक मौका और देंगे, फिर 3 ऑप्शंस रह जाएंगे ना, आप उन तीनों में से भी एक महफूज करवा सकती हैं, ठीक है ना? तो अल्लाह करे अगर पहली बारी में ना हो तो दूसरी बारी में हो जाए, ठीक है? तो ये एक सहूलत हम आपको और देंगे। अब यहीं रुकेंगी, उम्रे पे जाएंगी, थक गई बहुत, शायद थक गई हो, हज पर जाना चाहती हूँ। हज पे जाना चाहती हैं? अल्लाह अकबर भाई, सब एक बार सुभान अल्लाह कह दो भाई। आपका तो हज पे जाने का प्रोग्राम है पूरा, इंशाल्लाह। ठीक है जी। हमारी दिल से दुआ है अल्लाह आपको लेके जाए। 7 सवाल हैं, अगले 7 सवालों के जवाब अगर आपने सही दे दिए, 28 लाख रुपए आपके हुए, इसके साथ हज के 2 टिकट आपके हुए, ठीक है? आपके सामने जो सवाल आने वाला है वो ये है, कसर 1000 सुतून को दौरे सल्तनत के किस बादशाह ने तामीर कराया था? ए सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन, बी मोहम्मद तुगलक, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी फिरोज शाह तुगलक।
वक्त की कोई कैद नहीं, सोच के आराम से। हिस्ट्री की स्टूडेंट हैं आप? हिस्ट्री पढ़ती हूँ, हिस्ट्री पढ़ती हैं? इंटरेस्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मोहम्मद तगलक, सी तो बिल्कुल नहीं है। सी नहीं है? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो बनाया था ना कुछ। जी, क्या कुतुब बनाया मीनार था? बनाया। कुतुब मीनार बनाया था ना, ठीक है। ये सोचो कि इनमें से इमारतों का शौक किसको था बनाने का? तुगलक खानदान की भी इमारतें हैं। तुगलक खानदान की भी इमारतें हैं। ए के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ए ही होगा। ए के बारे में आपने नहीं पढ़ा? हाँ, बलबन, ए अभी कसरे हजार सुतून, कचरे हजार सतून को वैसे ए कर दें। ए कर दूं? क्या करूं? ए कर दें। करें जी, ए करें। मुबारक, वाह 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 वाह, बहुत मुबारक हो। वाह नौरीन, ये तो अल्लाह की मदद आपके साथ लगती है। हाँ? बेशक। दिल की धड़कन कुछ ठीक हुई। चलें आगे। 8 सवालों के आपने जवाब दे दिए, 2 लाइफ लाइन्स आपके पास मौजूद। 9वां सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, नोबेल इनाम हासिल करने वाली दुनिया की पहली मुस्लिम खातून डॉक्टर शीरीं इबादी का ताल्लुक किस मुल्क से है? ए उर्दून, बी तुर्की, सी ईरान, डी मलेशिया। डॉक्टर शीरीं इबादी, पढ़ा है मैंने कहीं। पढ़ा है इनके बारे में? ऐसा नहीं पढ़ा है, लेकिन अरबी स्पीकिंग नहीं थी ये। अरबिक स्पीकिंग नहीं थी है? नहीं, इसलिए टर्की और उर्दू। बच्चों के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, बच्चों पर जो इन्होंने मेहनत की है, उनकी फलाह व बहबूद पर। हाँ, नोबेल इनाम जिन जिन लोगों ने हासिल किए हैं उनमें मैंने इनका नाम पढ़ा है। नहीं पढ़ा? पढ़ा है। पढ़ा है। पढ़ा है, जो मुस्लिम्स लिस्ट है वो पढ़ी है। सी और डी में से होना चाहिए। सी और बी में से होना चाहिए। आसान तरकीब तो ये है कि ये सोचो ये नाम दुनिया के किस मुल्क के लोगों का है। ये चारों मुल्क ज़रा मुख्तलिफ हैं। तो फिर इस तरह तो मलेशिया का तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मलेशिया का तो नाम नहीं लगता। सी होगा। ईरान? जी। कर दूं मार्क? जी। करें जी। इबादी का मतलब पता है क्या हुआ? बंदा, अरबी जुबान का लफ्ज। शीरीं, पर्शियन जुबान का लफ्ज। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 9 सवाल, ज्यादा दूर नहीं है आप हज से। इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया? नहीं? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दिखाएं जी अगला सवाल। लिबिया का दारुल हुकूमत तराबलस ट्रिपोली किस समंदर के किनारे आबाद है? ए बहीर अरब, बी बहर हिंद, सी बहीर रोम, डी बहीर अस्वद।
अब ये इमेजिन करो अपने दिमाग में, लीबिया है कहाँ, किस कॉन्टिनेंट में है और उस कॉन्टिनेंट के किस हिस्से में है? जो मुझे याद आ रहा है बहीरे रोम। बहीरा रोम। बहीरे रोम। लीबिया, तराबलस किस समंदर के किनारे पर? अब हम तुम्हें हिंट भी तो नहीं दे सकते, इजाजत नहीं है हमें। बहीरे रोम कर दूं? जी। करें जी, बहीरा रोम महफूज करें जी। और सही जवाब हम देखेंगे एक ब्रेक के बाद। رب زدني علما ألف لام رب زدني علما ألف لام जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में खुशामदीद। हमने सवाल किया था नौरीन साहबा से, लीबिया का दारुल हुकूमत तराबलस किस समंदर के किनारे आबाद है? ए बहीरा अरब, बी बहर हिंद, सी बहीरा रोम, डी बहीरा अस्वद। आपने क्या कहा? बहीरे रोम। बहीरा रोम। जवाब देखें, जरूर। दिखाएं जी। मुबारक मुबारक मुबारक, माशाल्लाह। 2,50,000 रुपए। मैं तो कह रहा हूं लें और जाएं घर। क्यों जी, आपकी क्या राय है? हज पे जाएंगे इंशाल्लाह? वो मुझे लगता है इन्होंने सबने तस्बीहां निकाल ली आपके लिए, इंशाल्लाह। ये सब आपको हज पे भेजना चाह रहे हैं। 4 सवाल रह गए सिर्फ, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। चलें क्या अगले सवाल की तरफ? हैं जी? जी। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, बारानी ज़मीन की पैदावार पर आमदनी का कुल कितने फीसद बतौर सदका वाजिब यानी उशर देना ज़रूरी है? ए 2.5%, बी 5%, सी 7.5%, डी 10%। उशर ज़मीन पे देते हैं ना? जी। आप अपने रफ़ीक से भी मदद ले सकती हैं और आपके पास दोहरी सहूलत भी है। ए और बी तो नहीं है। किस में आ रहा है आपका जहन? सी और डी। सी और डी। आप दोहरी सहूलत लेना चाहती हैं? बारानी ज़मीन पर मेरे अंकल हैं। मेरे एक अंकल हैं जिनकी ज़मीनें हैं और वो अक्सर, पहले वो नहीं दिया करते थे लेकिन जब से वो हज करके आए हैं तब से वो हमेशा बता रहे थे मेरे भाई को। और उस वक्त कितना बताया था? ज़्यादा बताया था। ज़्यादा इसमें इस वक्त 10% ही है। मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा बताया था शायद। अच्छा, जहन में क्या आ रहा है? डी आ रहा है। डी आ रहा है जहन में? 10%। 10%। ये किससे सुना था आपने? उनकी ज़मीनें हैं। किसी रिश्तेदार की? जी, उनकी ज़मीनें हैं। तो वो यही बता रहे थे कि पहले मैं नहीं देता था, जब से हज कर आए तो वो उनमें क्योंकि चेंजेस काफ़ी आए तो वो ज़कात और ये सब चीज़ों का उन्होंने प्रॉपर्ली अब देना शुरू किए हैं। हाँ। तो 3-4 दिन पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि आप मस्जिद एक बनवा दें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने 3 मस्जिदें बनवाई हैं। तो इसके बाद फिर हमारी डिस्कशन ज़मीन के ऊपर ही हो रही थी। तो $10 आ रहा है। किस पे करूं? सोच लो अच्छी तरह।
2.5 लाख भी बड़ी रकम है, 2.5 लाख भी बड़ी रकम और है। इतने ऊपर पहुंचकर वापस जाना भी देख लो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देख लो, हम तो चाहते हैं जीत के जाओ। आज लगता है मेरे अब्बू की दुआएं काम आ रही हैं, मदीना शरीफ में मस्जिद नबी में है वो। अच्छा, तो कुछ मेरी लक चल रही है आज। उशर डी 10% को आप कर दूं? इंशाल्लाह सही होगा, कर दें। कर दें जी। 10% डी महफूज किया हमारी बहन ने। देखते हैं कि जवाब सही है कि गलत, एक ब्रेक के बाद। رب زدني علما ألف لام رب زدني علما ألف لام। जी, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हमारा सवाल था, बारानी ज़मीन की पैदावार पर आमदनी का कुल कितने फ़ीसद बतौर सदका वाजिब यानी उशर देना ज़रूरी है। हमारे 4 ऑप्शंस थे, ए 2.5%, बी 5%, सी 7.5%, डी 10%। हमारी बहन ने कहा डी 10%। आइए देखते हैं जवाब सही है कि गलत। दिखाएं जी। मुबारक मुबारक मुबारक। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे मैंने ये सवाल करना था कि जो हमारी बहन, इनकी जहानत के बारे में आपकी क्या राय है? जी, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि माशाल्लाह इन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी इल्मी महारत के साथ सवालात के जवाबात दिए। और ये सबक है दीगर उम्मीदवारों के लिए भी जी। और दीगर आम मुसलमानों और शुरका के लिए भी कि उन्हें दीनी मालूमात इब्तदाई तौर पर होना नहायत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम अलिफ लाम मीम है, इस तहरीक का बुनियादी सबब भी यही है और बुनियादी मकसद भी ये है कि लोगों के अंदर दीनी मालूमात का शऊर बेदार हो। और एक दिलचस्प अंदाज के अंदर इन्होंने ये प्रोग्राम मुरतब किया है, तो इनकी भी ज़हानत की तारीफ़ करनी चाहिए, काबिल तहसीन है ये। लेकिन इसके साथ साथ ये काबिल तकलीद भी हैं उन लोगों के लिए जिन्हें इतनी मालूमात पता नहीं होती हैं। बहुत शुक्रिया हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। नौरीन साहिबा, आपने 11 सवालों के जवाब दे दिए हैं। उम्रे का टिकट माशाल्लाह आपका हो चुका है। 3 सवालों के बाद अगर आप दे दें सही जवाब, हज के 2 टिकट 28 लाख रुपए आपके हुए। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, अबू जाफ़र इब्न अबू मूसा अल ख़वारज़मी किस अब्बासी खलीफा के दौर में थे? ए जाफ़र मंसूर के दौर में, बी हारून रशीद के दौर में, सी हादी के दौर में, डी मेहदी के दौर में। अबू जाफ़र इब्न अबू मूसा अल ख़वारज़मी किस अब्बासी खलीफा के दौर में थे? जी, अब्बासियों के खुलफा, चारों अब्बासी खुलफा हैं। क्या आ रहा है जहन में? मुश्किल सवाल है ना? जी। अगर हिस्ट्री पढ़ी हुई है थोड़ी सी तो पढ़ी हुई है। अबू जाफ़र इब्न अबू मूसा अल ख़वारज़मी मुसलमान साइंसदान थे, फल्कियात। हारून रशीद का नाम भी बहुत सुना हुआ है, जाफ़र अल मंसूर का नाम भी सुना हुआ है। सी पता नहीं। कर दूं महफूज? जी करें जी, महफूज करें जी सी को। अच्छा, महफूज तो कर दिया ना, आपने अपनी दोहरी सहूलत इस्तेमाल की, ना आपने किसी रफ़ीक से मदद इस्तेमाल की। अब ले सकते हैं? हाँ, अब नहीं कर सकती। अब तो आपने महफूज कर दिया और हमारी तो दिल की ख्वाहिश थी आप जीत के जाएं। हाँ,
अब नहीं हो सकता, अब तो हो गया। वैसे मैं ये सोच रहा था, माशाअल्लाह अल्लाह ने आपको ऐसा इल्म दिया, सब दिया, ये तो मेरा ख्याल है यहाँ तक तो शायद ही हमारा कोई इल्मी हम सफ़र पहुँचा हो 11 सवालों तक, माशाअल्लाह। मेरे वैसे मैं ये सोच रहा था कि माशाअल्लाह से आपकी नॉलेज और वो सब है, आप यहाँ तक आई। देखते हैं आपका जवाब सही है कि गलत। चेक करूं चेक कर दें। दिखाएं जी। ओ माय 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 माय, सही जवाब है हारून रशीद। आपके जहन में आ रहा था? हाँ, ये ख्वारिज़मी पता है कौन थे? ये अलजबरा के मूजिद थे। मैंने ये उस वक्त नहीं बोला आपको, क्योंकि हारून रशीद के दौर में, थोड़ी सी हिंट दी थी मैंने आपको, हारून रशीद के दौर में उस वक्त दीन और दुनिया की लाइन में जो मुसलमान साइंसदान जो आगे गए वो हारून रशीद के दौर में गए। और ख्वारिज़मी जो है वो आज के कंप्यूटर का जो है वो सही मुजिद है। मैं एक बात कहूँगा आपसे ज़रूर कि आपके साथ यहाँ पर बैठकर और आपको यहाँ पर बुलाकर आपके साथ ये जो दीनी मालूमात का जो सफ़र था उसमें हमने भी बहुत नफ़ा उठाया। आई एम श्योर हमारे देखने वालों ने भी बहुत नफ़ा उठाया और मुफ्ती साहब से बात भी होती रही। और मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा माशाअल्लाह से कि आप यहाँ तक पहुँची और आपकी देखा देखी अभी और जितने लोग हमारे देख रहे हैं उनका भी हौसला बढ़ेगा और उनका भी दिल करेगा कि वो इसमें आएँ आगे। हाँ, 50,000 रुपये और उम्रे के 2 टिकट नौरीन साहिबा आप जीत चुकी हैं, वो मैं आपको दूंगा। एक बात अपने तमाम जितने भी इल्मी हम सफ़र हैं मैं उनसे अर्ज़ करता हूँ और वो ये कि दोबारा फिर आइएगा। नौरीन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तशरीफ लाइए। 11 सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए, 12वां बस गलत हो गया। कोई नहीं, एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि हमारी बहन की देखा देखी बहुत सारे लोगों को इंकरेजमेंट होगी, वो हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे और इंशाल्लाह उनके साथ हमारा ये दीनी सफ़र चलेगा। 3-4 प्रोग्राम्स ऐसे गुजर चुके हैं कि उसमें अल्लाह और उसके रसूल की शान में कुछ पढ़ा नहीं, ज़बान बिल्कुल सूखी हुई है। आइए अल्लाह और उसके रसूल की शान में आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। मेरा दिल बदल दे ओ मेरा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, मोहब्बत के नशे में चूर कर दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, तू अपना गम अता कर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, सहल फरमा मुसलसल याद अपनी, सहल फरमा मुसलसल याद अपनी, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे, मेरा जाहिर संवर जाए इलाही, मेरे बातिन की जुल्मत दूर कर दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे,
दिले बेनूर को पुरनूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे, मोहब्बत के नशे में चूर कर दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे।